अब बात कर लेते हैं बागेश्वर के उपचुनाव की। 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जहां आज बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मतगणना सुबह से शुरू हो चुकी है, जहां डिग्री कॉलेज सभागार में 14 टेबल लगाए गए हैं। बागेश्वर उपचुनाव में 55.44% मतदान हुआ था और यहां पर 5 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होने वाला है और करीब 12 बजे तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद में रिजल्ट साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सर पे सरताज साबित होगा और साथ ही किसकी जीत होगी और किसकी हार। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो किसकी ओर देखने को मिल रहा है, कौन बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, जिस वक्त काउंटिंग शुरू हुई और मतगणना के शुरुआती चरण की अगर हम बात करें तो जो पोस्टल बैलेट थे उनकी काउंटिंग से मतगणना शुरू हुई और शुरुआती रुझान जो था वो बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, जब पहला चरण जो है काउंटिंग की ओर आगे बढ़ा, तो पहले चरण में शुरुआती दौर में बीजेपी आगे रही, लेकिन उसके बाद फिर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बढ़त हासिल कर ली। और जो पहला चरण खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे चरण की काउंटिंग जैसे ही शुरुआत हुई तो उस दौरान जो है वो विपक्ष के मुख्य विपक्षी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस, उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बढ़त हासिल की और इस वक्त दूसरा राउंड जो है वो अंतिम चरण में है और इसमें 190 से ज्यादा जो मत हैं उससे विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि भी काउंटिंग का दूसरा चरण है और कई चरणों में काउंटिंग होनी है, तो मतगणना के दौरान अब जैसे जैसे मतगणना का क्रम आगे बढ़ेगा तो ये देखना होगा कि बागेश्वर उपचुनाव में आखिर जो जीत है, जीत का चेहरा किसके सर बनेगा। पहले से ही चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी हो, इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके जो संगठन के सीनियर नेता हैं, वो इस बात की पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं कि आज जो है वो जो मतगणना हो रही है इसमें उनकी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के सिर पर जीत का चेहरा सजेगा। लेकिन ये दावे थे और चूंकि अब चुनाव की के बाद जो है मतगणना हो रही है, मतगणना में वास्तविक तस्वीर जो है अब से कुछ समय बाद, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, करीबन 12 बजे के आसपास जो है वो परिणाम सबके सामने होंगे और जो वास्तविक तस्वीर है वो सबके सामने होगी और जो तमाम पार्टी के नेता, तमाम पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक जो अपनी अपनी जीत का दम भर रहे थे, अब देखना होगा कि उनकी जो ये जीत के दावे थे वो आखिर कितना सफल साबित हो पाते हैं। जी, तो कुछ समय के इंतजार के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर कौन बनेगा बागेश्वर का सरताज। मैं आपके पास लौटूंगी सोनू, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में 130 मतदान कर्मी काउंटिंग कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद में स्थिति